नाथ संप्रदाय भारत की प्राचीनतम योग परंपराओं में से एक है। इस परंपरा की नींव भगवान शिव ने रखी, जिन्हें नाथ संप्रदाय में आदिनाथ कहा जाता है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर अथवा आत्मज्ञानी गुरु। नाथ परंपरा के अनुसार शिव ही पहले योगी आदिनाथ हैं और उन्होंने योग का ज्ञान अपने शिष्य मत्स्येंद्रनाथ को दिया। यह संप्रदाय योग, तंत्र और भक्ति पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य है आत्मज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन की रहस्यमय ऊर्जा को जागृत करना। नाथ संप्रदाय की साधना मुख्यतः हठयोग पर केंद्रित होती है, जो शरीर, मन और प्राण के संतुलन द्वारा ईश्वर के अनुभव की प्रक्रिया है। नाथ परंपरा वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और तांत्रिक परंपराओं के बीच एक सेतु के रूप में खड़ी होती है। इसने भारतीय अध्यात्म को एक नया दृष्टिकोण दिया। योग आधारित साधना जो केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी उपयुक्त हो। गुरु परंपरा इस संप्रदाय की आत्मा है। इसमें ज्ञान का प्रसार गुरु से शिष्य तक मौखिक या अनुभूति आधारित रूप में होता है। इस परंपरा के पहले गुरु माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिनसे आगे यह ज्ञान गुरु गोरखनाथ तक पहुंचा। नाथ संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पहला बड़ा नाम है मत्स्येंद्रनाथ। इन्हें मीननाथ या मीननाथ योगी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती को योग के गूढ़ रहस्य सिखा रहे थे। एक मछली मत्स्यस ने यह सब सुन लिया। शिव को जब इसका पता चला, तब उन्होंने देखा कि वह मछली ध्यानस्थ अवस्था में है और योग का रहस्य उसमें जागृत हो चुका है। उसी मछली का पुनर्जन्म मत्स्येंद्रनाथ के रूप में हुआ। मत्स्येंद्रनाथ ने योग और तंत्र का जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे उन्होंने समर्पण पूर्वक साधना द्वारा पुष्ट किया और फिर समाज में प्रसारित किया। उन्हें योग, तंत्र और हठ योग का महान प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने सिर्फ एक योगी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया। उनका प्रभाव भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे नेपाल, असम, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में व्यापक रूप से देखा गया। नेपाल में उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता है और हर साल उनकी यात्रा भी निकाली जाती है। मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाए और 9 प्रमुख शिष्यों को दीक्षा दी, जिन्हें आगे चलकर 9 नाथों के रूप में जाना गया। उन्हीं में से एक शिष्य थे गुरु गोरखनाथ, जो इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली योगी बने। मत्स्येंद्रनाथ के उपदेशों में योग के साथ साथ तांत्रिक साधना, सामाजिक समता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने स्त्रियों को भी साधना का अधिकार दिया और जातिगत भेदभाव को नकारा। उनका प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने योग को केवल एकांत जंगलों या गुफाओं में सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी साधना के रूप में प्रस्तुत किया। यह वही मार्ग है जिसे उनके शिष्य गोरखनाथ ने आगे और अधिक संगठित और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया। नाथ संप्रदाय के इतिहास में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं गुरु गोरखनाथ। उन्हें केवल एक योगी नहीं, बल्कि एक महान संत, दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक योद्धा के रूप में जाना जाता है। गोरखनाथ ने नाथ परंपरा को एक नए स्वरूप में ढाला और इसे भारत के कोने कोने में फैलाया। गोरखनाथ के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे चमत्कारिक रूप से प्रकट हुए थे। उनका संबंध उत्तर भारत, विशेषकर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है, जहां आज भी उनकी गद्दी गोरखनाथ मंदिर स्थित है। कुछ मान्यताएं उन्हें पंजाब, महाराष्ट्र या नेपाल से भी जोड़ती हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वे 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुए। गोरखनाथ ने योग को पुनः व्यवस्थित और जनोपयोगी बनाया। उन्होंने हठ योग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और इसे साधना का एक समग्र पथ बताया, जिसमें शरीर, प्राण, मन और आत्मा की पूर्ण साधना होती है। उन्होंने यह समझाया कि योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। उन्होंने कहा, मन ही जीव है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। गोरखनाथ ने अपने विचारों को शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं गोरख शशतक, जिसमें हठ योग की 100 तकनीकों का उल्लेख है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग के सिद्धांतों की विश्लेषणात्मक व्याख्या, गोरखनाथ गीता, संवाद शैली में आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों की चर्चा। गोरखनाथ का समाज सुधार में भी गहरा योगदान रहा। उन्होंने जाति भेद, ऊंच नीच और स्त्री पुरुष असमानता को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति किसी जाति या कुल की बपौती नहीं,
बल्कि कर्म और साधना से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, जन्म से कोई नीच नहीं होता, कर्म से नीचता आती है। गोरखनाथ ने अपने जीवन में सैकड़ों शिष्यों को दीक्षा दी। उन्होंने नाथ परंपरा को केवल योग और साधना तक सीमित न रखकर इसे एक लोक आधारित चेतना आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। वे केवल जंगलों या गुफाओं में नहीं रहे, वे गांव, शहर और राज दरबारों तक भी पहुंचे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से संवाद किया, ब्राह्मण से लेकर दलित तक, राजा से लेकर किसान तक। गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएं केवल योगासन या ध्यान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक पूर्ण जीवन शैली, चेतना और आध्यात्मिक क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया। उनके उपदेशों का मूल केंद्र बिंदु था स्व अनुभव, आत्मनियंत्रण और जीवन की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। उन्होंने जो योग पथ प्रस्तुत किया उसे हम हठ योग के नाम से जानते हैं। हठ शब्द सामान्यतः कठोरता या जबरदस्ती से जोड़ा जाता है, परंतु गोरखनाथ के अनुसार इसका अर्थ है हा सूर्य स्वरूप प्राण शक्ति, ठा चंद्र स्वरूप मन शक्ति। इन दोनों शक्तियों के संतुलन से उत्पन्न होता है हठ योग, अर्थात यह ऐसी साधना है जिसमें शरीर, प्राण, मन और आत्मा का समन्वय होता है। गोरखनाथ ने कहा, हठयोग वह साधना है जिसमें योगी अपनी अंतः शक्ति को जागृत कर परम तत्व से एकाकार हो जाता है। गोरखनाथ किसी ग्रंथ या किताब से प्राप्त ज्ञान को पूर्ण नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, जो स्वयं जानता है वही जानकार है, जो केवल पढ़ता है वह सिर्फ शब्दों का व्यापारी है। उन्होंने गुरु को परमेश्वर के समान माना। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलय न मोक्ष। बाह्य कर्म कांडों की बजाय उन्होंने ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा और बंध पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गोरखनाथ ने गृहस्थों को भी योग का अधिकारी माना। उन्होंने त्याग की बजाय अंतर त्याग, अहंकार, कामना, लोभ आदि का त्याग को प्रमुख साधना बताया। गोरखनाथ ने तांत्रिक साधना को भी योग से जोड़ा, परंतु उसका उपयोग आत्म संयम, ऊर्जा जागरण और मुक्ति के लिए बताया, न कि चमत्कारों या भौतिक लाभ के लिए। उन्होंने चक्रों, कुंडलिनी, नाड़ियों और प्राण के रहस्यों को स्पष्ट किया। उनका मानना था कि शरीर ही मंदिर है और उसी में परमात्मा का वास है। गोरक्ष शतक में उन्होंने हठ योग के 100 नियम बताए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्होंने चेतना, ब्रह्म और योग के रहस्यों को स्पष्ट किया। योग सार में उन्होंने कहा, मन को जीतना ही असली योग है। देह को साधो पर अंतर मन को अधिक साधो। नाथ संप्रदाय केवल एक व्यक्ति या योग शैली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में उभरा, जो समय के साथ अनेक शाखाओं और परंपराओं में विकसित हुआ। गुरु गोरखनाथ की दीक्षा और शिक्षाओं ने इस संप्रदाय को पूरे भारतवर्ष में फैलाया और इसके कई रूप, परंपराएं तथा सिद्ध योगियों की पंक्तियां अस्तित्व में आईं। गोरखनाथी परंपरा, गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की परंपरा, भारत में सबसे व्यापक और प्रभावशाली शाखा। हठयोग, कुंडलिनी साधना, चक्र जागरण प्रमुख केंद्र बिंदु। अवधूति परंपरा, निर्वस्त्र, पूर्णतः त्यागी साधु। हठयोग के साथ तांत्रिक साधना का गहन समन्वय। जीवन मरण के पार की साधना। दार्शनिक शाखा, दार्शनिक, ज्ञान योग और आत्मचिंतन पर केंद्रित। आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को बौद्धिक स्तर पर सुलझाना। गृहस्थ योगी परंपरा, गुरु गोरखनाथ की यह विशेष देन रही कि उन्होंने योग को गृहस्थों के लिए भी उपयुक्त बताया। इस परंपरा में साधक समाज में रहते हुए साधना करता है। नाथ संप्रदाय में 9 सिद्ध योगियों को विशेष मान्यता प्राप्त है, जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ इन 9 में सबसे प्रमुख हैं। अन्य नाथों में शामिल हैं श्री गोरखनाथ, जावलेंद्रनाथ, कारीनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ। यह महत्वपूर्ण है कि 9 नाथों की सूची विभिन्न ग्रंथों में भिन्न हो सकती है। कुछ अन्य सामान्य नाथों में शामिल हैं मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ। इनमें से हर एक नाथ किसी विशेष क्षेत्र में सिद्ध हुए और उनकी शिक्षाओं ने उस क्षेत्र के जनमानस को प्रभावित किया। नाथ संप्रदाय की उपस्थिति भारत के लगभग हर कोने में मिलती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल में अनेक गोरखनाथ मंदिर और अखाड़े हैं। नेपाल, यहाँ मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों को देवता के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र, सिद्ध योगियों का बड़ा प्रभाव, जैसे रेवणनाथ और भर्तृहरिनाथ। बंगाल और असम, नाथ संप्रदाय ने शैव और तांत्रिक परंपरा को नया जीवन दिया। कर्नाटक और आंध्र,
मठों और तपोस्थलों के माध्यम से व्यापक प्रभाव। प्रमुख सिद्ध योगी भर्तृहरिनाथ, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने राजपाट त्याग कर नाथ योग में दीक्षा ली। जालंधर नाथ, शक्तिशाली योगी, तंत्र साधना में सिद्ध। चारपटीनाथ, योग की ध्वनि साधना और शब्द ब्रह्म की साधना में पारंगत। चौरंगी नाथ, अद्भुत तपस्वी, जिनके जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं वर्णित हैं। रेवणनाथ, दक्षिण भारत में नाथ संप्रदाय के प्रचारक और सिद्ध। सिद्धनाथ, शरीर और ब्रह्म के एकत्व की साधना में माहिर। नाथ संप्रदाय की इन शाखाओं और सिद्ध योगियों ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा में स्थायी योगदान दिया। यह केवल साधना या मोक्ष का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक चेतना का शक्तिशाली आंदोलन था। भर्तृहरिनाथ की कथा भारतीय योग परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। वे उज्जैनी के राजा थे, लेकिन पत्नी के छल और जीवन की नश्वरता का अनुभव कर उन्होंने वैराग्य ले लिया। भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और नाथ संप्रदाय के प्रमुख सिद्धों में से एक बन गए। गोरखनाथ ने उन्हें दिखाया कि संसार से भागना नहीं, बल्कि मन पर विजय ही सच्चा योग है। यह कथा दर्शाती है कि योग केवल जंगलों में नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनाया जा सकता है। गोरखनाथ से जुड़ी कई चमत्कार कथाएं लोक परंपरा में प्रचलित हैं, जैसे उन्होंने मृत को जीवित किया, जल में चलना, राजा को भस्म करना आदि। लेकिन इन कथाओं का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि सच्चा योगी प्रकृति से भी ऊपर उठ सकता है। उन्होंने समाज में जाति पांति, छुआछूत और पाखंड का विरोध किया। उनके उपदेशों से जनमानस जागृत हुआ और योग एक जन आंदोलन बना। नाथ योगियों का संपर्क शैव, वैष्णव, बौद्ध, तांत्रिक और सूफी परंपराओं से भी हुआ। कई नाथ योगियों ने सूफियों से संवाद किया और उनके बीच एकता के सूत्र विकसित हुए। नाथ संप्रदाय ने हिंदू धर्म को अधिक लचीला और समन्वयवादी बनाया। तंत्र के रहस्यों को भी गोरखनाथ ने योग के माध्यम से जनसुलभ बनाया। आज भी गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। भारत में कई जगह नाथ योगियों के मठ हैं, जैसे नेपाल, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, बंगाल और कर्नाटक। नाथ परंपरा आज भी हठ योग, कुंडलिनी और ध्यान साधना के माध्यम से जीवित है। नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ ने भारतीय संस्कृति को केवल योगासन या साधना नहीं दी, बल्कि मानव चेतना का पुनर्जागरण किया। उन्होंने योग को लोक से जोड़ा, समाज की बेड़ियां तोड़ी और एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी जीवित, सक्रिय और प्रभावशाली है। गोरखनाथ की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि योग एक जीवंत विज्ञान है। गुरु बिना जीवन अधूरा है, जाति पांति नहीं, साधना का मापदंड है आत्मशुद्धि गुरु। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय यह केवल एक आध्यात्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना, आत्मबल और साधना की विजय यात्रा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, न कि केवल आसनों की एक श्रृंखला। नाथ योगियों ने इस देश की चेतना में एक ऐसी लौ जलाई जो आज भी गुफाओं से लेकर मंदिरों तक, मठों से लेकर जनमानस तक जल रही है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु विचार को। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या प्रेरणादायक विषय आए तो आप सबसे पहले जानें। धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ। हर हर योगी।